गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। लेट, किसी को कोई कार्य करने देना। अक्सर आपने ऐसा कहा होगा, सुना होगा, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, हम लोगों को मेहनत करने दो। इट मीन्स हम लोगों को कोई कार्य करने दो। जब किसी को कोई कार्य करने देने की बात हो, ऐसी स्थिति में लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। साथ लेट का प्रयोग जब करना हो, सबसे पहले लेट रखें एंड लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो कहने का मतलब लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होनी चाहिए, उनके बाद वर्ब वन रखें। क्लियर? हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखें, उनके बाद वर्ब वन। और लेट का प्रयोग वैसे स्थिति में करें जब किसी को कोई कार्य करने देने की बात हो। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए समझ लेता हूं। हमने आपसे कहा लेट का प्रयोग वैसी स्थिति में करें जब किसी को कोई कार्य करने देने की बात हो। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो इट मीन्स मुझे जाने से मत रोको, राइट? तो मुझे जाने दो, किसी को कोई कार्य करने देने की बात है तो लेट का प्रयोग करें, लेट। मुझे इज देयर, मुझे का आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे मी, लेट मी जाना गो। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने से मत रोको, तो लेट। उसे इज देयर, उसे का ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, पढ़ना रेड। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रेड। उन लोगों को अंदर आने दो, मैंने आने से मत रोको, तो लेट। उन लोग ऑब्जेक्ट है, तो लेट देम, अंदर आना, लेट देम कम इन। उन लोगों को अंदर आने दो, लेट देम कम इन। कुछ एग्जांपल करता हूं। सोहन को पढ़ने दो, लेट सोहन रीड। सुनीता को खाना बनाने दो, लेट सुनीता कुक फूड। उन लोगों को यह काम करने दो, लेट देम डू दिस वर्क। क्लियर? तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखें, उनके बाद भी वन। उम्मीद करता हूं क्लियर दोस्तों। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें उसे शाम में खेलने देनी चाहिए, मतलब तुम्हें खेलने से नहीं रोकनी चाहिए। तो तुम्हें खेलने देनी चाहिए, तुम्हें यू चाहिए इज देयर, स्ट्रक्चर का पहचान, तो शुड, यू शुड। खेलने देने की बात है तो लेट का प्रयोग, लेट किसे, उसे, उसे का हिम, यू शुड लेट हिम प्ले। तुम्हें उसे खेलने देनी चाहिए, यू शुड लेट हिम प्ले। कब? शाम में, इन द इवनिंग। यू शुड लेट हिम प्ले इन द इवनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, वह मुझे यह काम करने नहीं देगा। नहीं देगा निगेटिव है, गा इज देयर तो विल, ही विल नॉट। करने देने की बात है तो लेट, ही विल नॉट लेट तुम्हें, यू, ही विल नॉट लेट यू करना का डू, ही विल नॉट लेट यू डू यह का दिस वर्क, ही विल नॉट लेट यू डू दिस वर्क। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे उन लोगों को टीवी देखने देना पड़ेगा, ना पड़ेगा विल हैव टू, आई विल हैव टू। टीवी देखने देने की बात हो रही है, कोई कार्य करने देने की बात होने पर लेट। किसे? उन लोग, लेट देम देखना वॉच टीवी, आई विल हैव टू लेट देम वॉच टीवी। इस प्रकार दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर आप ऐड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, शिक्षक हमें मंच पर बोलने दे रहे हैं, मीन्स बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षक दे रहे हैं, द टीचर। रहा है इज एम आर आईएनजी का प्रयोग,
तो द टीचर इज आईएनजी का प्रयोग बाद में करेंगे। बोलने देने की बात हो रही है, कोई कार्य करने देने का लेट, किसे, हमें, अस स्पीक, द टीचर इज लेट अस स्पीक। बट वन थिंग रहा है इज एमआर आईएनजी, इसका प्रयोग हमने किया। आईएनजी का प्रयोग स्ट्रक्चर के अनुसार करना है, स्ट्रक्चर के साथ जो भी परिवर्तन करना हो लेट में करेंगे, तो लेट में आईएनजी लगा दें, लेटिंग, द टीचर इज लेटिंग अस स्पीक ऑन द स्टेज, द टीचर इज लेटिंग अस स्पीक ऑन द स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट, वह मुझे खाना खाने दे रहा था, तो वह ही, रहा था पहचान, वाज वेयर आईएनजी, थी के साथ वाज का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग बाद में करें। खाना खाने देने की बात है, कोई कार्य करने देने पर लेट में आईएनजी लगा दें, ही वाज लेटिंग मुझे, मी, खाना खाने, तो ईट फूड, ही वाज लेटिंग मी ईट फूड। क्लियर। मैं उन लोगों को मैंने उन लोगों को बाजार जाने दिया है, तो मैंने जाने दिया है, तो आई, दिया है चुका है या हैज, एंड थर्ड फॉर्म आई हैव। थर्ड फॉर्म यूज करें तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट, कोई कार्य करने देने पर लेट, तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट। आई हैव लेट देम, जाना गो, आई हैव लेट देम गो, मैंने जाने दिया है, आई हैव लेट देम गो, कहा, बाजार, टू मार्केट, मैंने उन लोगों को बाजार जाने दिया है, आई हैव लेट देम गो टू मार्केट। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मैं उसे रात में पढ़ने देता हूं, तो मैं उसे रात में पढ़ने देता हूं, तो मैं आई, ता हूं, नो मॉडल वर्ब, कोई कार्य करने देने का लेट, आई लेट, किसे, उसे, आई लेट हिम पढ़ना, रीड, तो मैं उसे पढ़ने देता हूं, आई लेट हिम रीड, रात में, एट नाइट, आई लेट हिम रीड एट नाइट। क्लियर। मेरी माँ मुझे रेस्टोरेंट जाने देती है, तो माई मदर, टी है, नो मॉडल वर्ब, तो कोई कार्य करने देना लेट, लेट में एस लगाया चूंकि ये सिंगुलर है, माई मदर लेट्स मी गो, मेरी माँ मुझे जाने देती है, माई मदर लेट्स मी गो, कहा, रेस्टोरेंट, टू रेस्टोरेंट, माई मदर लेट्स मी गो टू रेस्टोरेंट। क्लियर। नेक्स्ट, शिक्षक ने राम को क्लास में बैठने दिया था, जी हाँ, तो शिक्षक द टीचर, बैठने दिया था, सेंटेंस इज पास्ट, सेकेंड फॉर्म यूज करें, कोई कार्य करने देने पर लेट, तो लेट का सेकेंड फॉर्म यूज करें, लेट का सेकेंड फॉर्म लेट होता है, लेट, किसे, राम, द टीचर लेट राम, बैठना का सिट इन द क्लास, द टीचर लेट राम सिट इन द क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर है। जब क्वेश्चन लाना हो तो हमें पता है मॉडल को आगे, जैसे वह मुझे आने देगा, ही विल लेट मी कम, क्वेश्चन करें क्या वह मुझे आने देगा, तो मॉडल विल को आगे, विल ही लेट मी कम। जब क्वेश्चन लाना हो मॉडल को आगे करेंगे, लेकिन जब मॉडल ना हो तो डू, डज या डिड का प्रयोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या तुम उसे टीवी देखने देती हो, ये क्वेश्चन है दोस्तों, पहले सिंपल बनाए, तुम उसे टीवी देखने देती हो, तुम, यू, ते हो, नो मॉडल वर्ब, कोई कार्य करने देना लेट, यू लेट हिम, देखना का वॉच, तो तुम उसे देखने देते हो, यू लेट हिम वॉच टीवी। सिंपल कंप्लीट। ये क्वेश्चन है तो मॉडल को आगे, जब मॉडल ना हो तो प्रेजेंट में डू या डज, सेंटेंस चूंकि ये प्रेजेंट में है तो डू या डज का इस्तेमाल करें, यू के साथ डू, आगे डू लगा दें, डू यू लेट हिम वॉच टीवी। क्लियर। नेक्स्ट, क्या वह बच्चों को खेलने देता है, क्वेश्चन है, तो वह खेलने देता है बच्चों को, तो वह का ही, कहा है नो मॉडल, तो खेलने देना या कोई कार्य करने देना लेट, लेट में एस चूंकि सिंगुलर है, ही लेट्स, किसे, बच्चों, ही लेट्स चिल्ड्रन प्ले, वह बच्चों खेलने देता है, ही लेट्स चिल्ड्रन प्ले। ये क्वेश्चन है तो मॉडल को आगे, प्रेजेंट में डू या डज, ही के साथ डज, आगे डज रखें, डज आने पर एस हटा दें, डज ही लेट चिल्ड्रन प्ले। क्लियर।
क्या उन लोगों ने तुम्हें चाय पीने दिया था? ये क्वेश्चन है, पहले सिंपल। उन लोगों ने तुम्हें चाय पीने दिया था, उन लोग दे। कोई कार्य करने दिया, लेट का सेकेंड फॉर्म लेट। दे लेट यू चाय पीना, टेक टी। दे लेट यू टेक टी। ये क्वेश्चन है तो मतलब को आगे सेंटेंस पास्ट में है तो डिड का प्रयोग आगे डिड रखें। डिड आने पर लेट का फर्स्ट फॉर्म होता है तो लेट का फर्स्ट फॉर्म यही है, लेट ही होता है। डिड दे लेट यू टेक टी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस बना सकते हैं। जब निगेटिव बनाना हो तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, जैसे मैं उसे आने दूंगा, आई विल लेट हिम कम। निगेटिव, मैं उसे आने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम कम। मतलब ना रहे तो डिड डज या डिड लाए तब नॉट लगाएं। जैसे वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड। निगेटिव बनाए, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है तो ही डज नॉट लेट मी रीड। शिक्षक ने मुझे आने दिया था, द टीचर लेट मी कम। लेट का सेकेंड फॉर्म लेट। क्लियर? शिक्षक ने मुझे आने नहीं दिया था, द टीचर पास्ट है तो डिड आएगा, द टीचर डिड नॉट लेट मी कम। इस प्रकार सेंटेंस क्वेश्चन निगेटिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।